मैं वास्तु विशेषज्ञ सत्यन दवे मेरी चैनल वास्तु टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हमने वास्तु हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है उस विषय में बात की। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वास्तुशास्त्र के विषय और समझेंगे। वास्तु हिंदू वैदिक आर्किटेक्चर भी जाना जा सकता है। पूर्व में जब शिवजी युद्ध करते करते थक गए, तब उनके पसीने की एक बूंद नीचे गिरी। वह बूंद से वास्तु भगवान का जन्म हुआ। वह वास्तु भगवान का स्वभाव राक्षसी होने के कारण उन्होंने देवों पे प्रहार किया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वास्तु महाकाय होने के कारण अगर उनको गिरा दिया जाए और उनके ऊपर सभी देवता अगर स्थान ग्रहण कर ले तो फिर वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार देवताओं ने युक्ति से वास्तु को गिराया। वास्तु अधोमुख मानी उल्टे सर गिरे हैं, उनके ऊपर देवता विराजमान हो गए। वास्तु ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने पर ब्रह्मा जी ने उनको भूलोक का देव माना है। उनको यह आशीर्वाद दिया है कि आपके अनुसार इस पृथ्वी पे कोई भी भवन का निर्माण होगा तो वह व्यक्ति सुख शांति समृद्धिमय जीवन व्यतीत करेगा। तो वास्तु भगवान की आशीर्वाद देने के कारण ब्रह्मा जी ने सारे नियमों का निर्माण किया। यह वास्तुशास्त्र पंच तत्वों के अधीन है। पंच तत्व में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और सूर्य तत्व। कहते हैं हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। और जब इस ब्रह्मांड के पंच तत्व और हमारे शरीर के पंच तत्वों का बैलेंस व्यवस्थित नहीं होता है, हम जिस स्थान में रह के काम कर रहे हैं, जिस स्थान में हम हमारा जीवन गुजार रहे हैं, उस स्थान का पंचतत्व हमारे पंचतत्व से बैलेंस नहीं होता है, तब वह व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र अकेला एक ऐसा वैदिक शास्त्र है जो पंच तत्वों को लेकर चलता है। बाकी पश्चिमी देशों में तीन तत्वों को दे बिलीव इन 3 एलिमेंट्स। कौन से? तो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। चाइना के अंदर फेंगशुई में वह लोग ज्यादा मानते हैं। आजकल भारत में भी उसका प्रचलन बहुत बड़ा है, पर जैसे जैसे लोगों को ज्ञात होता गया वैसे वैसे वह उसका महत्व भी कम होता गया। तो फेंग शुई इसका अर्थ है विंड एंड वाटर। यह सिर्फ 2 तत्वों को लेकर चलता है। अकेला वास्तुशास्त्र ही पंच तत्वों को लेकर चलता है। कहते हैं
यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। भगवान ने जितना इस ब्रह्मांड में चीजें रखी है उतनी ही इस शरीर के अंदर भी रखी है। तो यह जीवन, यह मनुष्य जीव तभी सुखी रह सकता है जब ब्रह्मांड का वायुमंडल और इस शरीर का वायुमंडल बैलेंसिंग फॉर्म में हो। वास्तुशास्त्र हमने बताया कि पंच तत्वों के अधीन है। आगे हमने बताया कि इसके मुख्य देव वास्तु है। वास्तु अधोमुख पृथ्वी पे गिरे थे, तो जहां उनका सर गिरा, जहां उनका सर है वह ईशान कोण मानी उत्तर पूर्व, उनके पैर निवृत्त कोण मानी दक्षिण पश्चिम में, उनकी हाथों की दोनों कोनियां, एक कोनी अग्नि मानी दक्षिण पूर्व और एक कोनी वायव्य मानी उत्तर पश्चिम में जाती है। वास्तुशास्त्र 10 दिशाओं को लेकर चलता है। अब आप कहेंगे पंडित जी हमने तो 4 दिशाओं के बारे में सुना है। सही बात है, पर वास्तुशास्त्र 10 दिशाओं मानी 4 दिशाएं, 4 कोने मानी विदिशाएं, आकाश और पाताल। यह 10 दिशाओं को लेकर चलता है और उस 10 दिशाओं के आधार पे वास्तुशास्त्र में कई नियम बताए गए। ईशान में क्या होना चाहिए, हमारा द्वार कहाँ होना चाहिए, हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए, हमारा रसोई घर कहाँ होना चाहिए, हमारे बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, हमारी तिजोरी जहां हम रुपया पैसा रखे वह गल्ला कहां होना चाहिए, हमारा स्टोर रूम कहां होना चाहिए। इन सभी के विषयों में ये 10 दिशाओं के अनुसार वास्तुशास्त्र में उसकी दिशाएं बताई गई है। उस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज मित्रों हमने जाना कि सही में वास्तुशास्त्र क्या है। तो यहीं पे मैं सत्येंद्र दवे आज का वास्तु विषय में यह एपिसोड पूर्ण करता हूं। पर एक और बात आपसे कहनी थी। कल हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 अगस्त सोमवार सुबह 9:27 तक भद्रा है। तो सुबह 9:27 तक रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाना चाहिए। सुबह 9:27 से लगाकर रात को 9:30 बजे तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हो। बहन अपने भाई के हथेली पे रक्षा बांध सकती है। अपराह्न मुहूर्त को भी रक्षाबंधन में रक्षा बांधने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। वह दोपहर को 2:02 से लगाकर 4:39 तक रहेगा। उसके पश्चात प्रदोष काल मुहूर्त को भी बहुत अच्छा मुहूर्त माना गया है रक्षा बांधने के लिए। वह मुहूर्त शाम को 7:16 से लगाकर रात्रि को 9:30 बजे तक रहेगा। तो यह मुहूर्त में बहन अगर अपने भाई को रक्षा बांधे, ब्राह्मण अपने यजमान को रक्षा बांधे, तो वह व्यक्ति की रक्षा होती है और वह जिस भी मार्ग पे जाए उस मार्ग पर विजय प्राप्त करता है। आगे
रक्षा बांधते समय बहन को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए वह मैं आपको बताता हूं, वह आप सुनिए। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र को बोलते हुए बहन अपने भाई को रक्षा बांधे तो मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, आप भी इस पर्व का धाम धूम से, उत्साह से इस पर्व को मनाओ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और हमसे अगर आप इस विषय में, वास्तु के विषय में कुछ भी जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कैसे कांटेक्ट किया जाए वो सारी सूचनाएं बताई गई है। तो आप सबको आज के एपिसोड में आनंद आया होगा, ऐसी कामना करते हुए मैं सत्येंद्र दवे आप सबको नमस्कार करता हूँ। हरिओम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।